हमल के दौरान वेजाइनल डिस्चार्ज क्यों ज़्यादा होता है और क्या ये ख़तरनाक है? आइए देखते हैं इस वीडियो में। नाज़रीन, हमल के दौरान ख़वातीन वेजाइनल डिस्चार्ज की, एक्सेसिव वेजाइनल डिस्चार्ज की बहुत ज़्यादा कंप्लेन करती हैं और किसी न किसी हद तक वो इस अलामत से बहुत ज़्यादा खौफज़दा रहती हैं कि शायद ये वेजाइनल डिस्चार्ज उनकी या उनके बेबी की को कहीं कोई डेंजरस है, नुकसान दे रहा है। इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें पहले कुछ प्रेगनेंसी से रिलेटेड फिजियोलॉजी को रिव्यू करना पड़ेगा। प्रेगनेंसी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें के बहुत सारे हार्मोन्स बॉडी के अंदर डिफरेंट मिकदार में रिलीज़ होते हैं। प्रेगनेंसी का हार्मोन एक प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है जो कि शुरू में ओवरी और उसके बाद प्लेसेंटा से रिलीज़ होता है। प्रेग्नेंट लेडी की बॉडी के अंदर बहुत सारी ऐसी तब्दीलियां आती हैं जो कि इस प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की वजह से होती हैं। वेजाइनल डिस्चार्ज का एक्सेसिव या ज़्यादा होना प्रेगनेंसी में भी इसी हार्मोन के असर में है। वेजाइना और यूट्रस और उसके इर्द गिर्द तमाम बॉडी स्ट्रक्चर्स में ऐसी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आती हैं, स्वेलिंग है, एडीमा है या सर्कुलेशन इंक्रीज़ है, जिसकी वजह से वेजाइनल डिस्चार्ज ज़्यादा है, ग्लैंड्स ज़्यादा एक्टिव हैं। वेजाइना और यूरेथ्रा के अराउंड काफ़ी नॉर्मल एनाटॉमिकल ग्लैंड्स हैं जो कि जिनकी एक्टिविटी प्रेगनेंसी में इंक्रीज़ हो जाती है। इस ग्लैंड्स की एक्टिविटी इंक्रीज़ होने की वजह से म्यूकस सिक्रीशन ज़्यादा होती है और एक क्लियर स्टिकी जेली लाइक म्यूकस सिक्रीशन है जो कि जैसे जैसे प्रेगनेंसी का दौरानिया इंक्रीज़ हो जाता है वैसे वैसे ये वेजाइनल डिस्चार्ज इंक्रीज़ हो सकता है। ख़ास तौर पे हमल के 8वें और 9वें माह में ये वेजाइनल डिस्चार्ज बेसिकली प्रेगनेंसी में चूँकि मदर अपने आप को नॉर्मल पैदाइश के अमल के लिए तैयार कर रही होती है, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा स्वेलिंग, ज़्यादा एडीमा और सिक्रीशन ज़्यादा और ग्लैंड्स की एक्टिविटी की वजह से डिस्चार्ज ज़्यादा होता है। हाँ, अलबत्ता अगर वेजाइनल डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा ख़ारिश, इची या स्मेली हो जाए या इसका कलर क्लियर म्यूकस स्टिकी जेली लाइक ना हो बल्कि एक्सेसिव वाइट या येलोइश या ग्रीनिश या ब्लड मिक्स डिस्चार्ज हो तो फिर उसके लिए आपको लाजमी कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर साहिबा से और वो आपका एग्ज़ामिनेशन करके निशानदही कर सकती हैं कि आपको शायद कोई वेजाइनल इन्फेक्शन है और फिर उस इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक्स का यूज़ या एंटी फंगल का यूज़ या और इसी तरह की कोई मिलती जुलती एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन का यूज़ करना ज़रूरी हो सकता है। दवाइयाँ खाने के लिए भी हो सकती हैं और इंट्रावेजाइनल इंसर्शन के लिए भी हो सकती हैं, लेकिन एक दफ़ा अगर इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक का पूरा कोर्स कंप्लीट करने के बाद अगर बार बार इन्फेक्शन होने लगे तो ऐसी सूरत में ये सस्पेक्ट करना चाहिए कि कहीं डायबिटीज़ तो नहीं, कोई बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी लो तो नहीं है प्रेग्नेंट लेडी की या उनके अंदर खून की कमी तो नहीं है। आम तौर पे नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी इम्यूनिटी लो होती है और रिस्क ऑफ एक्वायरिंग इन्फेक्शंस ज़्यादा होता है, लेकिन अगर वही खातून डायबिटिक भी हैं, अगर वो मेल नरिश्ड भी हैं, अगर अनीमिक भी हैं तो उनको इन्फेक्शन बार बार होने का रिस्क बढ़ जाता है। ऐसी सूरत में उनकी जनरल हेल्थ और डाइट और न्यूट्रिशन की तरफ भी तवज्जो देना बहुत ज़रूरी होता है।
अलबत्ता अगर एक दफ़ा इन्फेक्शन ठीक हो जाए और स्टिल जो स्टिकी क्लियर जेली या म्यूकस टाइप का डिस्चार्ज अगर आता है या थोड़ा बहुत गीलापन रहता है, वो थ्रू आउट प्रेगनेंसी रह सकता है, वो नॉर्मल ग्लैंड्स की क्लियर सिक्रीशंस हैं, वो नॉर्मल है और उसको लेके घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रेगनेंसी में एक और किस्म का डिस्चार्ज है बिल्कुल वाटरी और जिस तरह बिल्कुल एक यूरिन लीक करता है उस तरह से अगर कोई गश ऑफ वाटरी फ्लूइड लीक करे तो वो वाटर बैग रप्चर होने की भी एक अलामत हो सकता है। प्रेगनेंसी में बेबी एक वाटर बैग के अंदर या एमनियोटिक बैग के अंदर पल रहा होता है और उसके इर्द गिर्द एक वाटर की या एमनियोटिक फ्लूइड की एक मुनासिब मिकदार होती है जो कि प्रेगनेंसी के डिफरेंट फेजेस में चेंज होती रहती है। लेकिन नियर बर्थ जाके यानी बच्चे की पैदाइश से पहले या बच्चे की पैदाइश के अमल के दौरान वो वाटर बैग खुद ब खुद लीक होगा और वो वाटर की लीकेज वेजाइनल डिस्चार्ज की शक्ल में नुमायाँ हो सकती है। लेकिन अगर प्री मैच्योरली वाटर बैग रप्चर हो जाए तो ये भी एक ख़तरनाक अमल है। प्री मैच्योर का मतलब है प्रेगनेंसी के 37 वीक कंप्लीट होने से पहले अगर वाटर बैग लीक हो जाए तो ये भी एक डेंजरस अमल है, जिसका मतलब ये है कि अब बेबी को इन्फेक्शन होने का रिस्क बहुत ज़्यादा हो गया है और शायद बेबी को पैदा करने की ज़रूरत प्री मैच्योरली पेश आ सकती है। लेकिन चूँकि हर केस डिफरेंट होता है इसलिए सीनियर ऑब्स्टेट्रिशियन गायनाकोलॉजिस्ट से डिस्कशन के बाद ही ये फ़ैसला करना ज़रूरी है कि क्या अब बेबी की डिलीवरी करवा देनी चाहिए या नहीं। इसके अलावा आम तौर पे ये जो एमनियोटिक फ्लूइड या जो वाटर बैग का जो पानी डिस्चार्ज होता है वो या क्लियर होता है या स्ट्रॉ कलर लाइट येलोइश टिंज के साथ होता है। लेकिन अगर यही फ्लूइड डार्क ग्रीन कलर का हो जाए तो इसका ये और ज़्यादा ख़तरनाक है। इसका मतलब ये है कि ना सिर्फ वाटर बैग लीक कर गया है बल्कि शायद बेबी ने यूट्रस के अंदर अपना फर्स्ट मोशन भी पास कर दिया है और जिसका कलर ग्रीनिश होता है। सो ऐसी सूरत में जल्द अज जल्द एमरजेंसी में डॉक्टर से रब्ता करना ज़रूरी होता है, हॉस्पिटल पहुंचना ज़रूरी होता है ताकि मुनासिब एग्ज़ामिनेशन करने के बाद आपको मज़ीद मुनासिब मशवरा दिया जाए कि अब आगे क्या करना चाहिए। आप इस बारे में अगर मज़ीद मालूमात लेना चाहती हैं तो आप मुझे कंसल्टेशन के लिए तशरीफ़ ला सकती हैं क्लिनिक पे। मैं शालामार हॉस्पिटल में डिपार्टमेंट ऑफ ऑब्स गायनी में हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट हूँ और इसके अलावा प्राइवेट क्लिनिक्स में भी अवेलेबल हूँ। आपका बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा।